जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ये जो 75% है अटेंडेंस को लेकर यानी हाजिरी को लेकर यानी उपस्थित को लेकर कई सारे स्टूडेंट परेशानी में पड़ गए हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम तो डेली कॉलेज भी नहीं जाते हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं और एकदम बीच में इस नियम को लागू किया गया है कि जिन स्टूडेंट का 75% से कम उपस्थित, अगर जो भी स्टूडेंट या छात्र या छात्राएं जो भी अगर 75% से कम उपस्थित अपने स्कूल या कॉलेज में रहते हैं तो उनको जो भी सरकारी स्कूल का जो भी स्कॉलरशिप का पैसा का फॉर्म भराता है ना, वो नहीं भरने दिया जाएगा। ये तो बात ठीक था, यानी इस बात से उतना स्टूडेंट नाराज नहीं थे, लेकिन इस बात से नाराज सभी स्टूडेंट हैं कि इस नियम को एकदम बीच में लागू किया गया है। और ये बीच में लागू किया गया है तो स्कॉलरशिप वाला तो ठीक था, लेकिन अब जिस क्लास में अगर आप हैं उस क्लास का फाइनल एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाएगा। इस बात को लेकर कई सारे स्टूडेंट का मन में यही चल रहा है कि ये क्या नियम लागू कर दिया गया, यानी इसी को लेकर कई सारे स्टूडेंट परेशानी में पड़े हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा। अगर 75% जो अटेंडेंस का यानी हाजिरी का यानी उपस्थित का ये जो मामला लागू किया गया है ना, इसको लेकर थोड़ा सा परेशानी में चल रहे हैं ना, तो इस वीडियो को आराम से बैठकर देख लीजिए। सारा परेशानी आपका दुख यानी दूर आपका हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, दो स्टूडेंट मैसेज किए थे कि भैया हमारा एडमिशन, यानी हम गांव में पहले रहते थे, गांव में ही एडमिशन हम करा लिए हैं, वहां पे स्कूल था, कॉलेज था, वहीं पे एडमिशन करा लिए हैं। उतना बेहतरीन तरीके से हमारा शिक्षा वहां पे नहीं मिल पा रहा था, तो हम पढ़ने के लिए अब पटना में चल आए हैं और यहाँ पे पूरा पैसा भी जमा कर दिए हैं पढ़ने के लिए। और इस नियम को लागू किया गया कि 75% से कम रहेगा तो फॉर्म फाइनल एग्जाम का नहीं भरने दिया जाएगा। अब आप बतलाइए, यहाँ का भी हमारा पैसा जाएगा और घर पर भी जाएंगे तो उतना बेहतरीन तरीके से हमारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अब हमारा क्या होगा? इस पर कुछ आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? इस पर कुछ आप वीडियो बनाइए, हम लोगों को कुछ बतलाइए, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, बोले हैं ना, इसको लेकर थोड़ा सा आप परेशानी में बने हुए हैं ना, यानी पड़ गए हैं, तो इस वीडियो को आराम से बैठकर देख लीजिए, सारा परेशानी आपका दूर हो जाएगा। देखिए, ये दो स्टूडेंट मैसेज किए थे, कई सारे स्टूडेंट मैसेज कमेंट में भी किए हैं, ठीक है, यानी वीडियो कमेंट में भी किए हैं कि आप कुछ इस पे बोलिए, आप इस पे कुछ बतलाइए। देखिए, यानी ये एक दो स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम नहीं है, सभी यानी कई सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ने में तेज रहते हैं ना, या ठीक ठाक पढ़ते हैं ना, उनको गांव में उतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाई नहीं हो पाता है ना। अधिकांश स्टूडेंट पढ़ने के लिए कहीं और एडमिशन करा लेते हैं, यानी कॉलेज में या स्कूल में कहीं और एडमिशन रहता है या पढ़ने के लिए कहीं और चल जाते हैं। अब इस नियम को लागू किया गया है एकदम बीच में, एकदम बीच में, तो अब वो भी पैसा गया, गांव में आएंगे पढ़ने के लिए, जहां पर भी एडमिशन है यहाँ पर भी बेहतरीन तरीका से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अब बताइए, अब वे कहाँ जाएंगे? यानी इस बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हो गए हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो देखिए, हमें नहीं लगता है कि जो भी नियम यानी रूल को ये बिहार बोर्ड के अध्यक्ष लागू करते हैं ना, ज़्यादा कुछ दूर तक ये सोच के बात को नियम यानी कानून को लागू करते हैं, हमें नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, अगर वो सोचते कि नहीं इस बीच में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए आप सब कोई जानते हैं कि स्कूल यानी स्कूल और कॉलेज में कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ाई होता है। जो स्टूडेंट का गांव में उतना बेहतरीन कोचिंग भी नहीं होगा, ट्यूशन भी में भी कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, गांव में यानी स्कूल तो था, कॉलेज ही गांव में ही था, तो गांव में स्कूल कॉलेज का हाल तो सब कोई जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बिहार बोर्ड का जो अध्यक्ष है आनंद किशोर वो जानते हैं, उनका जो भी कर्मचारी हैं उस सब कोई जानते हैं लोग कि स्कूल कॉलेज में कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होता है। तो इस नियम को इस बीच में एकदम लागू नहीं करके या तो शुरू में लागू करते हैं और नहीं तो 2024-25 जो सेशन था ना, उस घड़ी से इस नियम को लागू करते ना तो बहुत ही बेटर रहता। क्यों बेटर रहता? क्योंकि देखिए, कोई भी स्टूडेंट अपने सुविधा अनुसार ही, उनको मन में ये डर रहा था कि नहीं 75% से अगर कम उपस्थित हम रहेंगे तो हमारा फाइनल एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा, तो पढ़ने का क्या फायदा होगा? कौन फायदा नहीं होगा। तो अपने सुविधा अनुसार या तो अपने जहाँ पर भी पढ़ते, या तो गाँव में रहकर पढ़ते तो गाँव में ही अपना एडमिशन स्कूल या कॉलेज में कराते, या
पटना में रहकर पढ़ते तो पटना में ही अपना स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराते, वहीं पर पढ़ते, या जहाँ पर भी पढ़ते वहीं पे अपना एडमिशन कराकर वहीं पे पढ़ते, क्योंकि उनको डर रहता कि नहीं 75% से कम रहेगा तो हमारा फाइनल एग्जाम का अब फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा। इस नियम को या तो शुरू में लागू करते और नहीं तो सबसे यानी 24-25 जो सेशन है ना, 24 में तैयारी करते, 25 में एग्जाम देते, उस घड़ी से इस नियम को कंटिन्यू लागू करते ना तो बहुत ही बेटर था। यानी ये जो नियम लागू किया गया ना बहुत ही बढ़िया लागू किया गया है, ठीक है। यानी एक और नियम ये जो लागू किया गया है कि 9 बजे से लेके 4 बजे के बीच में जो भी प्राइवेट संस्थान चलाते हैं ना, या ट्यूशन हो या कोचिंग हो या स्कूल हो, जो भी प्राइवेट वाले प्राइवेट संस्थान चलाते हैं ना, जो भी 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर चलाएंगे ना तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच स्कूल का टाइम होता है, इसके बीच में कोई भी प्राइवेट संस्थान नहीं चला सकता है। ये तो नियम बहुत ही बेटर था, बहुत ही बढ़िया था, लेकिन ये नियम बहुत ही बेकार है बीच में लागू करके। क्यों बेकार है? क्योंकि अब बोलिए बीच में इस नियम को एकदम लागू किया गया है। पहले लागू करते तो कोई भी स्टूडेंट अपने सुविधा अनुसार ही जहां पर भी पढ़ते वहीं पे एडमिशन कराते, अब इस एकदम बीच में लागू किया गया है तो ये जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने के लिए कहीं और एडमिशन करा लिए हैं, पटना का ही हाल आपको बता रहे हैं कि पटना में अगर आप कंप्लीट मैथ यानी कंप्लीट आप कोर्स पढ़िएगा ना, यानी 12th का या 11th का या 10th का कंप्लीट आप पढ़िएगा ना तो 1.5 लाख रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया के बीच में लगता है। और हाँ, जब आप एडमिशन कराइएगा ना उसी घड़ी आपको पूरा पैसा जमा करवा लिया जाता है और जमा कीजिए तो आप कल से पढ़ने आइए। अब बोले कई सारे स्टूडेंट पटना में जाकर एडमिशन करा लिए हैं और उनका सब पैसा भी जमा कर दिए हैं। अब इस नियम को लागू किया गया है एकदम बीच में। अगर पहले लागू करते तो अपना देख लेते स्टूडेंट, या तो पटना में ही एडमिशन कराते, नहीं तो अपने गांव में जहां पर भी रहते वहीं पे अपना एडमिशन कराकर और वहीं पे अपना स्कूल कॉलेज में पढ़ने भी जाते, अपना कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ते। अगर पहले लागू किया जाता तब ये ठीक था, लेकिन एकदम बीच में जो लागू किया गया है ना ये बहुत ही बेकार है। कई सारे स्टूडेंट इसी को लेकर प्रॉब्लम में यानी दिक्कत में पड़े हुए हैं। तो देखिए ये जो नियम जो लागू किया गया है ना बहुत ही तो ये बेकार तो हला ही है अभी लागू करके, यानी बोले हैं ना कि अगले साल से लागू किया जाता ना, या तो शुरू में बतला दिया जाता तब बेटर रहता। देखिए ये जो बात अभी आपको बोले हैं ना, इस बात को ये जो अभी जो बीच में एकदम लागू किया गया है ना, अब बोलिए जो वहां से छोड़ के आएंगे तो उनका भी जाएगा, पैसा भी डूबेगा। गाँव में जहाँ पर भी आएंगे स्कूल कॉलेज में तो उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होता नहीं है, 5 से 6 महीना बचा भी है तो 5-6 महीना में कितना पढ़ लीजिएगा। यानी जो पढ़े होंगे यानी आधा सिलेबस खत्म हुआ होगा, आधा सिलेबस आपका बाकी होगा। तो आप जहाँ पर भी आइएगा उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो नहीं पाएगा, तो आपका तैयारी तो बेहतरीन तरीके से होगा नहीं। तो देखिए ये जो नियम जो लागू किया गया है ना अभी ये बीच में 5 से 6 महीना जो अभी आपका बाकी है एकदम ये जो बीच में लागू किया गया है ना, इस नियम पे हमें नहीं लगता है कि बिहार बोर्ड के यानी इस नियम को एकदम मोहर मार ही दिया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट का कम रहेगा तो आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। हमें नहीं लगता है कि इस नियम पे इस साल से उतना कड़ाई किया जाएगा। अगले साल से हो सकता है कि पूरा जो ये नियम लागू किया गया है ना अगले साल से बिहार बोर्ड अपना मोहर मार देंगे कि इतना से अगर कम रहेगा तो जिन स्टूडेंट का कम रहेगा 75% से उनका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। कुछ कह लीजिए आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, स्कॉलरशिप का जो भी पैसा जो भी राशि मिलता है ना उनको नहीं दिया जाएगा। अगले साल से इस नियम पे पूरा काबू किया जाए। इस साल से उतना बेहतरीन तरीका से इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि एकदम बीच में लागू किया गया है। और जो आनंद किशोर है ना ये इस बात को एक बार जरूर सोचे होंगे कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं ना एडमिशन करा लेते हैं कहीं और, पढ़ने के लिए कहीं और निकल जाते हैं। स्कूल कॉलेज का हाल सब कोई जानता है। तो इस नियम को ये जो बीच में लागू किया गया है ना उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। सब चीज आपका फॉर्म भराएगा, स्कॉलरशिप का भी आपका पैसा मिलेगा। इस साल से उतना हमें नहीं लगता है, यानी हमें उतना भरोसा नहीं है कि इस नियम पे उतना बिहार बोर्ड अपना एकदम मुहर मारी दे कि आपका कम रहेगा तो किसी भी हाल में आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। 1-2 बार स्कूल में जाकर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा 1-2 महीना में, यानी 1-2 महीना में 1-2 बार चल जाइएगा, लेकिन जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपना मन लगा के पढ़िए। इस नियम पे उतना बेहतरीन तरीका से इस साल से
काबू नहीं किया जाएगा, यानी लागू नहीं किया जाएगा। अगले साल से इस नियम पे बेहतरीन तरीका से लागू किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी उनका कर्मचारी है ना वे इस वीडियो को थोड़ा सा देखे तो उनको लगे कि ये लड़का ठीक ही कह रहा है कि इस नियम को बीच में लागू कर थोड़ा सा बेकार किया गया है, और इस नियम पे इस साल उतना लागू नहीं किया जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले कहीं और एडमिशन करा लिए हैं पैसा देकर। अब बीच में लागू किया गया अगर, तो उनका पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ होगा, अब छोड़ के आएंगे तो पैसा भी जाएगा 1-1.5 लाख रुपया, और गांव में भी आएंगे, जहां पर भी आएंगे उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, तो उनका सब ठीक से वह जाएंगे। इसलिए इस नियम को लागू उतना बेहतरीन तरीके से नहीं किया जाए। यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप तनिक सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोग कोई ना कोई ये वीडियो को देख ले तो अब इस नियम पे उतना बेहतरीन तरीका से इस साल से लागू नहीं किया जाए। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आप थोड़ा सा टेंशन में पड़े हुए हैं ना, टेंशन नहीं लेना है, किसी भी हाल में इस नियम पे उतना बेहतरीन तरीका से इस साल लागू नहीं किया जाएगा। ये 75% अटेंडेंस का जो मामला है ना, इस पे इस साल उतना बेहतरीन तरीका से इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमें ये लगता है जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे मन लगा के पढ़िए। महीना में 1-2 बार जाकर स्कूल या कॉलेज में एक बार घूम लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।